सुप्रभात। आज बच्चों हम पढ़ेंगे पाठ 2। कल हमने पढ़ा था जब राजा हिमालय प्रदेश में पहुंच गए थे बोधिसत्व के आश्रम में। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। बोधिसत्व ने राजा को कुशलक्षेम पूछा। बोधिसत्व ने राजा का कुशलक्षेम पूछा, मतलब उनकी कुशलता के बारे में पूछा। फिर आश्रम में राजा एक और चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा को संबोधित कर कहा, महापुण्य, ये गोदे खाकर पानी पियो। जब बोधिसत्व थे वो जंगल में रहते थे तो कंदमूल फल वगैरह खाते थे, और गोदे वहाँ का एक प्रकार का फल है। वहाँ का एक प्रकार का फल है जिसे बोधिसत्व खाते थे, और वही उन्होंने राजा को लाकर दिया। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उसे गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसे यहाँ पर कौन है? राजा। राजा को गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। उन्होंने बोधिसत्व से पूछा, भंते, क्या बात है? ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट है। राजा ने अब उनके मीठे और स्वादिष्ट होने का कारण जानना चाहा महात्मा से। महापुण्य, राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज्य करता है। बोधिसत्व थे जो, उन्होंने राजा को बताया कि जो इस देश का राजा है वो धर्म के अनुसार तथा न्यायपूर्वक राज्य करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। जैसा कि लेसन के प्रारंभ में भी आपको बताया था कि जिस देश का राजा जैसा होगा, धर्मानुसार न्यायपूर्वक होगा, तो वहाँ का पर्यावरण, वातावरण, यहाँ तक कि प्रकृति भी मनमोहक होगी। यानी राजा के अनुकूल अच्छे फल और स्वादिष्ट फल प्रदान करती है प्रकृति भी। लेकिन यदि राजा अधार्मिक, अन्यायी होगा तो वहाँ की जो प्रकृति है उसके फल फूल भी सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। पूरा का पूरा जो राष्ट्र है वो ओज रहित होता है, वहाँ शांति नहीं होती, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक हो जाती हैं, और यदि राजा धार्मिक और न्यायप्रिय होगा तो वे वस्तुएं मधुर भी होंगी और शक्ति प्रदान करने वाली भी होंगी। और राजा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है, तथा सारा राष्ट्र शक्तिशाली और ओजस्वी बना रहता है। यानी वो शक्तिशाली और संपन्न रहता है राष्ट्र। भंते, अब राजा कहते हैं, भंते, ऐसा होता होगा। राजा ऐसा कहते हैं कि हे महात्मन, ऐसा होता होगा। यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। राजा ने अपना परिचय भी उन महात्मा को नहीं दिया, और यह कहकर कि ऐसा होता होगा वो अपने राजधानी लौट आए। उसने सोचा, तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा। अब वो राजा को उसमें संशय था उसकी बातों में, इसीलिए राजा ने क्या सोचा कि जो बोधिसत्व ने कहा है उसकी परीक्षा लेता हूँ। अधर्म और अन्याय से राज करूंगा, देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है, कि इनकी बातों में सच्चाई है कि नहीं है। राजा ने ऐसा ही किया, और राजा ने क्या किया? अन्यायपूर्ण राज्य, अधर्म के अनुसार राज्य करना प्रारंभ कर दिया। अब कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक और बैठ गया, जैसे कि उन्होंने पहले किया था। बोधिसत्व ने फिर पक्के गोदे खाए
बोधिसत्व ने फिर पके गोदे दिए। राजा को वे गोदे बड़े कड़वे लगे। जब राजा को बोधिसत्व ने फिर से वे गोदे दिए जो पहले दिए थे, जो उन्हें बहुत स्वादिष्ट और मधुर लगे थे, राजा ने वे गोदे थूक दिए। क्यों थूक दिए? क्योंकि वे उन्हें बहुत ही कड़वे लगे और कहा, भंते ये बड़े कड़वे हैं। राजा ने महात्मन से कहा, ये तो बहुत कड़वे हैं। फिर जो बोधिसत्व थे उन्होंने कहा, महापुण्य राजा अवश्य ही अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्याय होने पर जंगल के फल फूल सभी वस्तुएं निरस और कड़वी हो जाती है। महात्मन ने कहा, क्योंकि राजा अधार्मिक और अन्यायी पूर्वक कार्य करता है, आचरण करता है, तो इसीलिए जो प्रकृति के फल फूल हैं और सभी वस्तुएं हैं वो निरस, बिना रस की और कड़वी हो जाती हैं। उनमें कोई स्वाद नहीं रहता, स्वाद रहित हो जाती है। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। केवल प्रकृति ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। उसमें कोई ओज नहीं रहता, कोई उत्साह नहीं रहता। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का पाठ कल करेंगे।